प्रशांत सर, लैब की बात हो रही है। केरला में कांग्रेस जो है वो कट्टरपंथियों का लैब बना रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, एमएमसी की बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बता रहे हैं। ये सवाल किसी और ने भी उठाया है क्या? वो कह रहे हैं कि अब जो है इनको इस तरीके से कांग्रेस को बोला जा रहा है। कौन लोग बोल रहे हैं? क्या किसी दूसरे भाजपा के नेता के मुंह से भी आपने सुनी है कभी ये बात, प्रशांत सर? पहले राजनीति की एक एक फॉर्म डेफिनेशन हुआ करती थी कि हमें राजनीति करनी है, राजकारण नहीं करना है। कारण मतलब बहुत ही घटिया चीज हो गई है। तो राजनीति की एक अपनी एक डेफिनेशन, अपनी एक सीमाएं होती है। वो सीमाएं लांघने की हिम्मत आज तक कभी किसी ने नहीं की है। पिछले 10-15 साल में जो हम राजकीय कट्टरता जो देख रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बीजेपी का कुछ ज्यादा ही जुनून, वो जुनून जा रहा है। क्योंकि पहले तो क्या हुआ करता था, पहले आप नहीं मानोगे, हमारे गुजरात में ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि विरोध पक्ष को विरोध करने के लिए जो मंडप बांधना चाहिए उसके पैसे भी रूलिंग पार्टी दे रही थी कि भैया आप विरोध करो, सकारात्मक विरोध है, अच्छी बात है, जनता के हित में है, तो विरोध करने के लिए हम आपको पैसा देंगे। तो वो लेवल का एक राजनीतिक हिस्सा एक दूसरे में हुआ करता था और वो लेवल का एक राजनीतिक संबंध हुआ करता था। अभी क्या हुआ है, कट्टरता और खुन्नस जिसको बोली जा सकती है, वो कहीं ना कहीं 2014 के बाद ज्यादा बढ़ गई है। और कांग्रेस के प्रति, जवाहरलाल नेहरू के प्रति, मुस्लिमों के प्रति एक जो वातावरण बनाने का ट्राई किया है, ठीक है, अच्छी बात है, हिंदुस्तान नाम है, हिंदुओं का देश है, हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है, पर इसका ये मायने नहीं है कि हाँ बाकी लोगों के और बाकी के धर्म के लोगों को यहाँ से खदेड़ने का ट्राई किया जाए। या तो जो आप कांग्रेस के लिए जो कोसना है, अरे भाई 11 साल से तो आप सत्ता पे हो, पूरे देश पे आपका कब्जा है, छोटे से छोटे सरपंच के चुनाव से लेके संसद के चुनाव तक आप एक्टिवली काम करते हो। तो अभी भी कांग्रेस कैसे मुस्लिमवाद, अलगाववाद या पेनिट्रेट करवा सकती, उसके सामने भी आपने एनआरसी, सीए जैसे फॉर्मेट आप लेके आए हो, उससे भी कुछ बचता था। तो एसआईआर में भी फॉर्म नंबर 7 का आजकल घमासान मचा हुआ है कि इन लोग बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के एक्टिविस्ट जिसको बोल सकते हैं, वो लोग मेरे नाम का मतलब एग्जाम्पल कि जो भी दिखे सबको टारगेट दिया है कि एक बूथ से कम 100 लोगों का ऑब्जेक्शन आपको भरना है, फॉर्म नंबर 7। तो आपने कुछ छोड़ा ही नहीं है। और अभी भी कांग्रेस तो ये सिर्फ मतलब चुनावी जुमला, चुनावी भाषण के लिए कांग्रेस का यूज कर देना, यही इनके पास एक स्ट्रेटेजी बची है, उसके अलावा और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, कांग्रेस ने भी काफी सारी गलतियां की है, नहीं की ऐसा नहीं है। उन्होंने अपनी वोट बैंक एससी, एसटी, ओबीसी, खास करके माइनॉरिटी, यहां तक की पास्ट में हमने ऐसा भी सुना हुआ है कि मनमोहन सिंह जैसे लोग और हमारे कांग्रेस के यहाँ के सीनियर लीडर्स लोग माइनॉरिटीज, मतलब देश की तिजोरी पे पहला हक माइनॉरिटी का, ये जो इंपैक्टफुल बोला है उसकी काफी सारी नेगेटिविटी आई है। बट ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं है। ये जो हम सुनते आ रहे हैं, ये जो कान में बज रहा है 17 साल से कुछ देश में कुछ हुआ नहीं है, कुछ किया नहीं है, आपको 10 साल दिया गया, 10 साल में आपने जो किया है उसके 10 वचन तो अच्छे बोल दो, आशीष वचन। चलो कांग्रेस को छोड़ दो, आपकी अपनी खुद की एक इमारत जो खड़ी की है, इससे पहले भी आपने वाजपेयी की भी एक इमारत देखी है, तो आप आपके 10 वचन ही बोल दो चुनाव में। और दूसरी बात, उस जगह पर जाके कांग्रेस को कोसते जहां कांग्रेस है ही नहीं, केरला में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है। आज आप देखो तो तमिलनाडु में भी उन्होंने सीएमसी, सीएनसी, एमएमसी ये लेवल के भाषण शुरू कर दिए। अरे भाई कांग्रेस है ही नहीं वहां पर, न तो रेस में है, न वहां उसको सत्ता में आना है, वो उसके गठबंधन की धर्म निभाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, और एक चीज कि मोदी जी अपना भाषण पता नहीं किसी से बनाते हैं, किसी से लिखवाते हैं, या अपने आप में ही, क्योंकि वो किसी को ना पूछने जाते ना कोई उनको बता सकता है। पहले एक मार्गदर्शक मंडल तो ऐसा हुआ करता था जो बहुत ही क्लियर कि भाई बिफोर गोइंग टू एनी प्लेसेस फॉर एनी पॉलिटिकल रैलीज आपको क्या बोलना है, कितना कोसना है, उसकी एक सीमाएं नक्की की जाती थी। जो अभी आई थिंक वो सब, ये तो रावण से भी बड़ी सीमाएं जा रही है, जो लक्ष्मण रेखा हुआ करती थी उससे भी कहीं बाहर जा रहा है। ये देश के लिए, लोकशाही के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्रशांत सर, एक चीज जो बात, एक प्रयोगशाला की लैब बनाने की जो बात हो रही थी, मोदी जी लंबे समय से भाई गुजरात को वो डायरेक्टली हैंडल करते आ रहे हैं।
गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री होने के बाद भी पूरा फोकस उनका गुजरात पे रहता है। उसके बावजूद भी जो इंडेक्सेस की चर्चा हो रही थी, अगर ये स्थिति है तो उससे बाकी देश के प्रदेश कैसे प्रधानमंत्री पे भरोसा करें, और खास करके ऐसे प्रदेश जहां पर शिक्षा का स्तर इतना हाई हो, जहां पर लोग डेवलपमेंट को समझते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है एक्चुअल में। देखिए, डेवलपमेंट का कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता है किस तरीके से करना है। डेवलपमेंट मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रोड खड़े कर देना, हर 2 जगह पर नई चीजें बनाना, वो डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट ह्यूमैनिटी से लेके, एवरी सिटीजन से लेके, हर एक आदमी के लिए आपने क्या किया है। आज मैं यहाँ जन्म ले रहा हूं तो फिर मेरी 18 साल तक की उम्र में मुझे क्या मिलेगा, इसमें सरकार का रोल क्या रहेगा। 18 के बाद मेरी रोजगारी, मतलब शिक्षा प्लस रोजगारी में क्या रहेगा। और why people are so much crazy to stay in a foreign, because वहां पता है लोगों को कि 60 के बाद एज अ सीनियर सिटीजन सब कुछ गवर्नमेंट ही करता है। हमारे यहाँ पेंशन भी जो चल रही थी वो भी आप बंद कर रहे हो। ओपीएस वर्सेस एनपीएस का तो फाइट चल रहा है। तो ये डेवलपमेंट का कौन सा हिस्सा है, कौन सा पार्ट है, वो मतलब हम तय नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, जहां जहां आप देखिए कि बिहार को इतना कोसे है, लेकिन पूरे देश में बिहार के आईएएस सबसे ज्यादा है। ठीक उसी तरह सेकंड लेवल पे आते हैं सब साउथ इंडियन, जो आईएएस और आईपीएस कैडर में होते हैं वो सब साउथ इंडिया से आते हैं, जहां पर कभी भी बीजेपी ने रूल ही नहीं किया है, कभी भी, एक्सेप्ट कर्नाटका को छोड़ के। आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, ये हो वो हो। तो केरला हाईएस्ट लिटरेसी, जहां पर कम्युनिस्ट की सरकार सबसे ज्यादा रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, वो हाईएस्ट लिटरेसी में आता है। वहां के आईएएस पूरे देश में जाते हैं और वो लोग भी वहां जाके यही चिंता करते हैं। तो गुजरात मॉडल, पता नहीं मोदी साहब यहाँ थे तब वो कौन से डेफिनेशन अलग होगी, क्या बोलते हैं इसको, मॉडल की, विकास मॉडल की, देश की एक डेफिनेशन विकास मॉडल की अलग होगी। यहां से जाने के बाद भी, यहां जब थे तब भी जो इंडेक्स थे वो पता नहीं कितने मैनिपुलेटेड थे। आज की तारीख में हमारे सरकार के जो डेटा आते हैं हमारे पास, वो भी मैनिपुलेटेड आते हैं। ये तो वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया के बाहर से जो डेटा बनता है और इंडिया के बाहर जो डेटा मायने रखता है वो डेटा ही हमारे पास आता है। बाकी काफी सारे डेटा ऐसा है जो हमारे लोगों के पास, एक्सेप्ट जैसे रुपी के, डॉलर के सामने रुपी 92 रुपए, वो पूरे वर्ल्ड को पता चलना है इसलिए हमें पता चला, वरना इनकी अगर चले तो ये भी हमको पता ना चलने दे, इनकी अगर चले तो ये चीज है। काफी सारे लूपहोल्स है, लेकिन वो जैसे दीवार पे सर फोड़ना, ऐसी जगह मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि साउथ की जो जनता है उनको सैल्यूट इसलिए कि उनका एक मेरिट का रवैया अलग है, उनका वोट देने का मुद्दा अलग है। देखते हैं एसआईआर में, मुझे एसआईआर पे बहुत बड़ा अभी तक आया नहीं है साउथ में, हर एक राज्यों में, लेकिन वो आने के बाद क्या होगा वो पता नहीं है। लेकिन वो मेरिट पे बात करती है, वो उनकी द्रविड़ थियरी पे बात करती है, वो स्थानिक पे। सर मुझे एक बात बताइए, आज तक पूरे हिंदुस्तान में एक चीफ मिनिस्टर बता दीजिए जो जिनके एक्सपायरी के बाद लोग सर कूट के सुसाइड करने लगे हो। तो ऐसा क्या था तमिलनाडु में, ऐसा क्या था केरल में कि उनके चीफ मिनिस्टर के पीछे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो वो लेवल का एक आपको देना पड़ता है एज अ चीफ मिनिस्टर, एज ए पर्सन, एज अ लीडर। तो आपने उनमें से क्या दिया है, या तो आपके स्टेट को, या आप एज अ प्राइम मिनिस्टर कंट्री को क्या दिया है। तो ये सब चीजें होती है जो मुझे लग रहा है इनका एक ही जनून है। देखिए आरएसएस वर्सेस बीजेपी में भी अभी इंटरनल थोड़ी जो फाइट चल रही है, ये भी यही चल रही है, विचारधारा की लड़ाई। विचारधारा सिर्फ सत्ता पाने की नहीं है, नहीं थी, लेकिन इन लोगों ने इलेक्शन मतलब सत्ता, और सत्ता मतलब रूलिंग, रूलिंग मतलब बस किंग, इनको किंग बनना है चाइना की तरह कि बस 1 पर्सन रूलिंग हो जाना चाहिए। तो ये डायरेक्शन में जा रहा है। तो सिर्फ जनून 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 है। हैदराबाद के छोटे से कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी अमित शाह रैली करते हैं। अभी इससे ज्यादा तो क्या बोल सकते हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब सिर्फ इलेक्शन और जीतना, ये दो ही उनका मकसद है।